सो दोस्तों ये है Acer Nitro 5 2019 which I bought last year and this laptop is for those who are really looking for a gaming laptop in a budget segment. And last year it's a big hit. It was a big hit from Acer and it's a big hit in the Acer Nitro 5 series. एंड ये लैपटॉप Ryzen 5 3550H के साथ आने वाला लैपटॉप है जिसमें आपको 4GB के RX 560X का ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिलता है। तो ये लास्ट ईयर मैंने लिया था 47,000 के करीब एंड इस समय इसका प्राइस 55,000 के करीब है। तो लास्ट ईयर तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था एंड बिग बिलियन सेल में लोगों ने इसको 35, 36, 37 एंड इवन 40,000 तक भी परचेज करा था। सो मैं आज की वीडियो में एक डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ इन एवरी एस्पेक्ट कि डिस्प्ले कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, इंटरनल्स कैसे हैं एंड गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है, बैटरी कैसी है, कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड कैसा है, एवरीथिंग। सो बेटर वॉच टिल एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल वीडियो। सो चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स स्टार्ट विद द बिल्ड एंड डिज़ाइन फर्स्ट। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन की एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द डिज़ाइन इट्स कम्प्लीटली अ प्लास्टिक बिल्ड लैपटॉप। आपको कहीं भी मेटालिक नहीं फिनिश देखने को मिलेगी, बट डोंट वरी कि ये मेटालिक बिल्ड नहीं है एंड ये प्लास्टिक बिल्ड है। द डिज़ाइन इज़ वेरी गुड एंड बजट के हिसाब से आपको लगेगा नहीं कि ये चीप लैपटॉप है या आपने इतना कम प्राइस पे लिया है। द बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली ऑसम एंड आपको कहीं से भी ना इसकी मतलब जैसे होता है ना जब आपकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो कड़क कड़क की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आपको कहीं नहीं आएगी। इट्स वेरी वेल बिल्ड। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एंड अगर मैं इसके बैक पैनल की बात करूँ यहाँ पे तो आई रियली लाइक दिस लोगो। एसर का ये जो लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, आई रियली लाइक दिस एरिया बिकॉज इट गिव्स द गेमिंग लुक टू दिस लैपटॉप। तो लैपटॉप को देखते ही आपको लग जाएगा कि ये गेमिंग लैपटॉप है, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि ये गेमिंग है कि नहीं है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी एग्रेसिव लुकिंग लैपटॉप एंड इफ आई टॉक अबाउट द हिंज इज़ वेरी वेल बिल्ड। आपको हिंज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। इट्स वेरी इजी टू ओपन द हिंज विद वन फिंगर विच इज़ गुड एंड उसके बाद अगर मैं हिंज क्वालिटी की बात करूं तो काफ़ी स्टेबल हिंज है, यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि यू नीड नॉट टू क्लोज इट कम्प्लीटली, जस्ट कंप्लीट इट 80 to 90%, रेस्ट इट विल डू इटसेल्फ फॉर यू। तो ये एक छोटा सा चैलेंज है बट इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स जस्ट कि हिंज अच्छी है बट ये अगर आपके लिए मैटर करता है तो यू कैन लुक इनटू इट, बट अदरवाइज इट्स नॉट अ चैलेंज। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं यही कहूँगा कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द बिल्ड क्वालिटी इवन दो इट्स प्लास्टिक, इट्स ड्यूरेबल। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस रियर आउटवेंट्स, यहाँ आपको काफ़ी यू कैन सी ये काफ़ी एग्रेसिव सा डिज़ाइन दिया गया है। ऑल्दो इट लुक नाइस बट इट डजंट फील नाइस बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग अ हैबिट ऑफ होल्डिंग योर लैपटॉप लाइक दिस, तो अगर आप स्कूल्स वगैरह में ज़्यादा देर इसको ऐसे होल्ड करके रखोगे तो ये आपको थोड़ा अनकंफर्ट फील प्रोवाइड कर सकता है। तो ये है इसका कुछ बैक पैनल जो ऐसा दिखता है। सो ओवरऑल बिल्ड के लिए मेरे हिसाब से 10 में से 9 नंबर दूंगा। 9 नंबर इसीलिए आई एम जजिंग इट इन इट्स बजट। तो बजट के हिसाब से 10 में से 9 नंबर जाएंगे बिल्ड क्वालिटी को। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। सो दोस्तों अगर कीबोर्ड की बात करूं तो इसका कीबोर्ड जो है वो आपको फुल लेंथ कीबोर्ड देखने को मिलता है। यू कैन क्लियरली सी हियर एंड रेड बैकलाइट का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है एंड इस कीबोर्ड में जो बैक लाइट रेड कलर का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है दैट्स कंट्रोलेबल। फंक्शन F9 से आप उसको कम कर सकते हो एंड फंक्शन F10 से आप उसको बढ़ा सकते हो। 4 लेवल की आपको इंटेंसिटी मिल जाती है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इंटेंसिटीज में इतना फ़र्क नहीं है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इसकी ये बैक लाइट, बट इफ़ इट वुड हैव बीन 4 जोन और RGB सपोर्ट तो ज़्यादा अच्छा होता, बट इस बजट में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रेड लाइट ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट द ट्रैक पैड, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी इसकी विड्थ एंड साइज़ की गई है एंड इसके जो ये बटन्स हैं काफ़ी क्लिकेबल हैं बट इंडिपेंडेंट बटन्स नहीं हैं, इनबिल्ट हैं, इंटीग्रेटेड हैं। उसके बाद अगर मैं ट्रैक पैड का एक छोटा सा चैलेंज बताऊँ तो इट्स मोर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड देन राइट साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड से आप अपना ट्रैक पैड कंट्रोल करते हो सो यू आर गोइंग टू फेस अ बिट ऑफ चैलेंज बिकॉज आपकी पाम को रेस्ट करने के लिए थोड़ा कम स्पेस मिलेगा। बट इफ़ यू आर राइट हैंडेड देर इज़ नो चैलेंज एट ऑल। सो ये है कुछ कीबोर्ड और ट्रैक पैड की कहानी। टॉकिंग अबाउट द कीज़ आर वेरी वेल बिल्ड। आपको जो है कीज़ प्रेस करते समय एक कंफर्ट सा फील होगा एंड द कीज़ आर वेरी रिस्पॉन्सिव, दे विल गिव यू फीडबैक येस आई एम बीइंग प्रेस्ड। एंड उसके बाद जो की ट्रेवल है, की डिस्टेंसेज हैं वो काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू आर हैविंग अ हैंड ऑफ नॉर्मल साइज यू विल अडेप्ट टू दिस कीबोर्ड वेरी इजीली। तो कीबोर्ड ट्रैक पैड कोई चैलेंज आपको ज़्यादा मेजरली नहीं देखने को मिलते। सो नाउ इट्स डिस्प्ले टाइम। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो वी ऑल नो इट इज़ हैविंग
फुल HD IPS डिस्प्ले दैट कम्स विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। एंड इसमें आपको जो RGB वगैरह या कलर गैमेट है उस पर हम जल्दी ही बात करेंगे। डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। लुकिंग एट द बजट आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको में देखने को मिलेगा, विच इज़ गुड इनफ लुकिंग एट द स्पेक्स बिकॉज Ryzen 3550H प्लस RX 560X आपको 60 से ज़्यादा FPS किसी भी गेम में देने भी नहीं वाले, बिकॉज इस बजट में इस स्पेसिफिकेशंस के साथ 60 हर्ट्ज से ज़्यादा पैनल बिल्कुल भी गेमिंग में बेनिफिशियल नहीं रहता। तो इट्स गुड टू हैव 60 हर्ट्ज। एंड टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले स्पेसिफिकली, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है तो आंखों में स्ट्रेस कम डालती है, ब्राइटनेस आपको अच्छी लेवल की देखने को मिल जाती है। बट द गुड थिंग इज IPS डिस्प्ले है तो व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं, यू कैन सी योरसेल्फ। आपको व्यूइंग एंगल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ से थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो व्यूइंग एंगल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं एंड एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है तो काफ़ी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ऑल्दो एंटी ग्लेयर होने से थोड़ी सी डल ज़रूर फील होती है, बट इट्स ओके। इट्स नॉट फॉर दोज हु आर वेरी हाई लेवल कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज इट्स जस्ट हैव 60% sRGB कवरेज। तो ये एक छोटा सा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएशन के लिए इसको ढूंढ रहे हैं। बट जो मेरे जैसे हैं नॉर्मल यूट्यूबर्स जो छोटा मोटा कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूब की वीडियोस एडिट करते हैं, यू हार्डली फाइंड एनी डिसएडवांटेज इन द डिस्प्ले। आपको कोई भी फर्क नहीं लगने वाला आपके हिसाब से। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, यू आर नॉट मच इनटू दोज एडिटिंग स्टफ, you won't feel any lack in color accuracy. But for the content creators, obviously this display is not recommended. But overall, for a normal user, for a gamer, for a gamer having this much of budget, it's good to go with the laptop in terms of display. तो ये है फ्रंट कैमरा Acer Nitro 5 2019 यानी 3550H वाले मॉडल का। इट्स 720 पिक्सल एंड एज पर एक्सपेक्टेशन इतना अच्छा नहीं है, ओके कैमरा है। बट हाँ, अगर आप मीटिंग्स या ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। तो यही है इसके वेबकैम की परफॉर्मेंस। आई होप आपको वेबकैम की परफॉर्मेंस भी अब अच्छे से समझ आ गई होगी। सो दोस्तों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की किस पे बेस्ड है? 3550H प्रोसेसर एंड 4GB का RX 560X ग्राफिक्स कार्ड, विच मीन्स कि आप जो है परफॉर्मेंस अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो बट इतनी अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस। डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस की जहां तक बात आती है, यू वोंट फाइंड एनी चैलेंज बिकॉज इट्स अ क्वाड कोर प्रोसेसर विद 8 नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो यानी इसमें 4 कोर्स 8 थ्रेड्स हैं, तो आप अपने काम को अच्छे से मल्टीटास्क कर सकते हो, मल्टी प्रोग्राम कर सकते हो। सो इफ़ आई शेयर माई एक्सपीरियंस, आई यूजुअली यूज़ अ लॉट ऑफ मल्टी एप्स। तो आप इस समय भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट इन यूजुअल सिनेरियो आपको इससे भी ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी। आई यूजुअली हैव माई फिल्मोरा, पावर पॉइंट, ब्राउज़र, स्निपिंग टूल्स, पेंट, नोटपैड एंड समटाइम्स वर्ड ऑल्सो। सो ये सारी एप्लीकेशंस नॉर्मली ज़्यादातर ओपन रहती हैं। अगर मैं क्रोम की स्पेसिफिकली बात करूँ तो 20 से 25 टैब्स उसमें कई बार ओपन रहते हैं, इनफैक्ट समटाइम्स 30 ऑल्सो। तो आई हैवंट फेल एनी काइंड ऑफ हैंगिंग इशू या किसी भी तरह का चैलेंज मुझे फेस आया हो कि यार ये लैपटॉप बड़ा स्लो है या ये चीज़ वगैरह। तो ऐसा कोई भी चैलेंज आपको फेस नहीं करने वाला। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द गेमिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, बिकॉज आप इस लैपटॉप को गेमिंग पर्सपेक्टिव से लोगे जो बजट सेगमेंट में गेमर्स हैं। यानी बजट सेगमेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट बजट सेगमेंट, इट्स अराउंड 60,000 है ना, बट ये 60,000 से भी कम बजट में मिलता है बिकॉज इट्स टोटली AMD बिल्ड। तो AMD बिल्ड जब लैपटॉप आता है तो उसका इंटेल के मुकाबले में कम प्राइस होता है। सो दोस्तों, ऑल्दो वी हैव मेड सेपरेट वीडियोज ऑन 4 गेम्स, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट पे बताता हूँ, आप वो भी देख सकते हो हमारे चैनल पे। GTA 5 की बात करें तो HD में आपको 55 से 60 FPS मिलते हैं, फुल HD में 35 to 42 एंड फुल HD में अगर आप एडवांस एंड कुछ छोटे मोटे ट्विक्स करोगे सेटिंग्स में तो 25 to 30 FPS आपको देखने को मिलता है। देन आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो प्लेड Evil Within 2, HD में 40 to 45 FPS, फुल HD में 28 to 30 FPS एंड क्वाड HD विच ऑल्दो आई शुड नॉट हैव टेस्टेड बट आई टेस्टेड 20 FPS। उसके बाद Witcher 3 की बात करें तो HD प्लस लो ग्राफिक्स में 60 FPS, फुल HD प्लस हाई ग्राफिक्स में 35 to 40 FPS, फुल HD प्लस अल्ट्रा में 25 FPS। सो प्लेबल एक्सपीरियंस आपको जनरली सारी गेम्स में देखने को मिल जाएगा। HD फुल HD में नहीं मिलेगा तो HD में तो जरूर मिल जाएगा। Assassin's Creed Odyssey की बात करें तो लो प्लस मीडियम में 40 FPS था, हाई सेटिंग में 35 FPS था, अल्ट्रा में 30 FPS था। सो ये है गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद अगर मैं एडिटिंग की बात करूं तो आई यूजुअली यूज फिल्मोरा।
मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्मोरा इस लैपटॉप में काफ़ी अच्छा चलता है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ लैपटॉप जो इससे कम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं, यानी इससे लो कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, उसमें भी फिल्मोरा अच्छे से चलता है। तो आई हैवंट फेस एनी चैलेंज टिल नाउ वाइल एडिटिंग माई वीडियोज़, बट हाँ समटाइम्स जब आप मल्टीपल लेयर्स में डेटा रखते हो, वीडियो के नीचे वीडियो देन उसके नीचे टेक्स्ट, तो रेंडरिंग में थोड़ा सा इशू आता है, एंड दैट्स इट। आई हैव अपग्रेडेड माई रैम टू 16 GB, बट दैट इशू इज स्टिल नॉट रिजॉल्व, सो दैट्स अ बिटर ट्रुथ। आई हैव स्पेंड 5000 इन अपग्रेडिंग माई रैम, बट आई एम स्टिल फेसिंग दैट इशू। बट हाँ, अगर आपने जनरली ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं ओपन कर रखी है, सिर्फ फिल्मोरा यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो इशू नहीं आता। सो इट्स मोर रिलेटेड टू हाउ मैनी एप्लीकेशन यू आर करेंटली यूजिंग। सो उस बेसिस पे CPU आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है रेंडरिंग वीडियोस में। एंड मैं 4K एडिटिंग नहीं करता, बट 4K एडिटिंग मैंने ट्राई करी थी, आपको ज़्यादा चैलेंज नहीं आने वाला। So guys, now let's talk about the internals or upgrades option in Acer Nitro 5 3550H लैपटॉप। तो यहाँ पे अगर आप इंटरनल्स को ध्यान से देखोगे तो आपको 2 कूलिंग फैंस मिल जाते हैं विच आर प्लेस्ड टुगेदर, एंड आपको 3 हीट पाइप्स मिल जाती हैं। 2 हीट पाइप्स जो हैं वो शेयरिंग मोड में हैं, एंड एक डेडिकेटेड हीट पाइप आपको दी गई है यहाँ पे। उसके बाद 2 आपको रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ऑलरेडी एक रैम स्लॉट जो था 8 GB के साथ आता है, दूसरे में आप 8 GB डलवा सकते हो, बट मैक्स आप 32 GB तक एक्सपैंड करवा सकते हो रैम को। देन देयर इज ऑलरेडी 1 M.2 स्लॉट प्री फिल्ड, एंड एक आपको M.2 अलग से मिल जाता है। एंड बैटरी आप देख सकते हो 57.5 Wh की बैटरी है, एंड 1 TB की आपको 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो इंटरनल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर बजट के हिसाब से मैं इसके अपग्रेड ऑप्शंस को देखूँ तो मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हुआ था। 2 M.2 स्लॉट्स का होना, डिफरेंट 2 रैम स्लॉट्स का होना, एंड देन उसके बाद आपको हार्ड डिस्क भी मिलना, बैटरी भी अच्छी कैपेसिटी की मिलना। सो इट्स वेरी गुड। ऑल्दो आपको अपग्रेड करने के लिए पूरा बैक पैनल खोलना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे टू अपग्रेड योर स्टफ, बट स्टिल इट्स वेरी इजी टू डू दैट। तो आप अगर अपग्रेड या टेयर डाउन पे डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो यू विल फाइंड दैट इन माय चैनल। आई विल ट्राई कि मैं आपको यहाँ कार्ड्स में भी अवेलेबल करवा दूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी की। अगर मैं स्पेसिफिकली बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 57.5 Wh की बैटरी देखने को मिलती है, विच मीन्स कि काफ़ी अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है बैटरी में। बट लेट्स टॉक प्रैक्टिकली, आपको प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस मच ऑफ बैटरी बैकअप फ्रॉम अ गेमिंग लैपटॉप। तो अगर मैं नॉर्मल यूजेज की बात करूं, ब्राउजिंग की, आपकी नॉर्मल स्विचिंग बिटवीन द ऐप्स, अगर ये चीज़ें करते हो, आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हो, तो उस केस में आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बट अगर आप गेमिंग करते हो विदाउट चार्जर, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर श्योर, अगर आप विदाउट चार्जर गेमिंग करते हो तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलने वाला आपका बैटरी। लेकिन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि अच्छे फ्रेम्स पर सेकंड पाने के लिए आपको हमेशा प्लग इन करना पड़ेगा आपका चार्जर। तो बैटरी से ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी बिफोर बाइंग द लैपटॉप। आई वॉज थिंकिंग कि लैपटॉप का बैटरी बैकअप कैसा होगा, बट आफ्टर आई बॉट इट माई एक्सपीरियंस वॉज रियली वेरी गुड, एंड आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद द बैटरी। एंड आपको अगर बैटरी के कुछ स्टैट्स दिखाऊं मैं, तो अगर आप ये बैटरी रिपोर्ट देखोगे तो आपको यहाँ डिटेल्स पता चल जाएगी कि ये Acer Nitro 5 लैपटॉप ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इंस्टॉल्ड बैटरीज एंड ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बट इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। आप यहाँ पे यूजेज हिस्ट्री भी देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। उसके बाद बैटरी कैपेसिटी हिस्ट्री, बट हमारे लिए जो मैटर करती है वो करंट एस्टिमेट ऑफ बैटरी लाइफ बेस्ड ऑन ओवरऑल ट्रेन। तो यहाँ पे जब से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है 2 hour 52 और का मुझे बैटरी बैकअप मिला है, जबकि आइडल केस में मुझे 3 घंटे का मिलना चाहिए था। यानी जो बैटरी बैकअप है वो ऑलमोस्ट मुझे डिजायर्ड के अराउंड ही मिल रहा है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द बैटरी एक्सपीरियंस। सो दोस्तों मैं बात करता हूँ थोड़ा थर्मल्स और कूलिंग पे। देखो थर्मल्स इस लैपटॉप के इतने अच्छे नहीं हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप। सो ऑल्दो दे हैव वर्कड वेरी वेल ऑन द थर्मल्स, बट आपको नाइट्रोसेंस एप्लीकेशन का थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा टू कंट्रोल योर टेम्परेचर, बिकॉज व्हेन आई वाज प्लेइंग माई गेम्स टेम्परेचर जो था वो 90 डिग्री तक आराम से चला जाता है कुछ केसेस में इफ़ यू आर प्लेइंग ऑन फुल HD और अल्ट्रा सेटिंग्स वेयर यू ऑब्वियसली गेटिंग लो फ्रेम्स पर सेकेंड, बट टेम्परेचर वॉज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस। सो कई बार ये 90 डिग्री तक भी जा रहा था। तो नाइट्रोसेंस का मैक्स मोड यूज़ करने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर में डाउन जरूर आता है, बट यू कैन सी हेयर यू हैव डेडिकेटेड फैंस फॉर CPU एंड GPU विच यू कैन कस्टमाइज एंड यूज। एंड आपको यहाँ पे कूल बूस्ट का ऑप्शन भी मिलता है विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट एट ऑल मच यूजफुल। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं विच यू कैन यूज़। तो नाइट्रोसेंस अच्छा है, बट ठीक है, आपका मैक्स मोड में थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट दे देता
है टेम्परेचर गिराने में, बट कूल बूस्ट अगर थोड़ा और अच्छे से काम कर पाता सो मैं ज़्यादा अच्छा फील कर सकता था. बट इट्स ओके, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एंड बट इट्स नॉट लाइक कि आई हैव स्पेंड सो मच ऑन दिस लैपटॉप सो माई एक्सपेक्टेशंस आर टू मच. व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस लैपटॉप, माई एक्सपेक्टेशंस आर बीइंग फुलफिल्ड टिल नाउ. सो लेट्स टॉक अबाउट द पोर्ट्स, द आईओ पोर्ट्स. तो अगर हम एक साइड की बात करें तो एक साइड पे आपको देखने को मिलेगा पावर इन, देन USB 2.0, दो LED इंडिकेटर्स एंड द पावर इन पोर्ट. Then let's talk about the other side of the laptop. Then there is Kensington lock, then Ethernet port, then HDMI, USB Type C generation 1 3.1, then 2 USB 3.1 generation 1. So make sure आपको generation 1 के ही पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. सो दोस्तों कंक्लूजन की बात की जाए तो अगर मैं इस वीडियो को रैप अप करने की कोशिश करूं तो आई वुड से अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो एक गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो, आपका बजट 50,000 के अराउंड ही है, यानी आप 50,000 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं खर्चना चाहते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. वाई? बिकॉज 50,000 में अगर आप कोशिश करोगे कि आप i5 9 जनरेशन या i5 8 जनरेशन के साथ जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. बट अगर आप एक ओवरऑल वेल बिल्ड लैपटॉप चाहते हो जो आपको लंबे समय तक निराश ना करे, तो I think it's a good option to go with. Ryzen 5 3550H is not a very good processor in terms of gaming, but it's a good processor. It can beat i5 8 generation, but i5 9 generation इससे 30% ज़्यादा efficient, ज़्यादा powerful है for sure. But i5 9 generation के लिए आपको पैसे ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे, and i5 9 generation के साथ या तो आपको 1050 मिलेगा 60,000 के अंडर, या आपको 1650 मिलेगा. तो अगर आप 1050 के साथ जाते हो that is not at all recommended. अगर आप 1650 के साथ जाते हो so you have to spend 60,000. So ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो. तो अगेन यही कि 50,000 से ज़्यादा नहीं खर्चना है, 50 से 55 या कह सकते हो सेल्स वगैरह लगाने के बाद 45 to 50,000 खर्चना है. तो दिस इज़ द लैपटॉप विच यू कैन गो फॉर, वेयर यू कैन एंजॉय योर डिसेंट लेवल ऑफ गेमिंग, योर वीडियो एडिटिंग एंड डे टू डे लाइफ में कोई भी चैलेंज नहीं आने वाला. डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी वेरी ऑसम, वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप. तो चलिए आज की वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे. आई होप मैं आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस क्लियर कर पाया हूँ इस वीडियो में. आई हैव ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैपटॉप. तो वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना. ऐसी और वीडियो फ्यूचर में देखना चाहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट.